2021 की सर्वे के हिसाब से 1.4 बिलियन कैटल, 700 मिलियन कैट्स, 900 मिलियन डॉग्स और ऐसे ही 8.7 मिलियन स्पेशीज हैं इस दुनिया में। इमेजिन करो अगर ये सारे स्पेशीज अचानक से गायब हो जाए, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाए, तो क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी एनिमल हमारे इकोसिस्टम को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे कि बीज आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स और हमारी दुनिया का 1/3 फूड पॉलिनेशन पे ही डिपेंड है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 30% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप और 90% ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स आर आल्सो डिपेंड्स ऑन बीज। बीवियर कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करते हैं, स्क्वायरल ट्रीज को मदद करते हैं उनकी रूट्स को फैलाने में, एलिफेंट वाटर का सोर्स क्रिएट करते हैं बाकी एनिमल के लिए, बर्ड्स नेचर को बैलेंस करते हैं। और ना जाने ऐसे कितने जानवर हैं जो हमारे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहे हैं। सो इसी के साथ हम अपना हाइपोथेसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइटल्ड व्हाट इफ ऑल एनिमल सडनली डिसअपीयर। My God, look at the birds. इस वक्त दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 220 मिलियन पेट कैट और तकरीबन 300 मिलियन पेट डॉग्स थे, पर अभी अभी वो सारी एनिमल डिसअपीयर हो चुके हैं, इसलिए किसी के पास भी अब पेट डॉग्स या एनिमल्स या कुछ भी नहीं बचा। 1 घंटे बाद इस अर्थ पर 1 घंटे पहले बिलियंस ऑफ मैमल थे और वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं है। इसलिए एनवायरनमेंट में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी हद तक कम हो जाएगी। 5 घंटे बाद एनवायरमेंटलिस्ट और बाकी एक्टिविस्ट ग्रुप प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसका वो ब्लेम गवर्नमेंट पे देते हैं कि उन्होंने पोल्यूशन वाले प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं किया। 6 घंटे बाद सोशल मीडिया पे ये बात ट्रेंड कर रही होती है कि आखिर ये कैसे हुआ और किसने किया। ट्विटर पर इस वक्त #मास एक्सटिंक्शन ट्रेंड कर रहा है। 12 घंटे बाद सारे साइंटिस्ट्स कंफ्यूज हैं कि आखिर ये क्यों हुआ और इसके पीछे होने का रीजन क्या है। वो उसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं कि ये किस वजह से ये एक्सटिंक्शन हुआ है। 1 दिन बाद इस दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 400 नेशनल पार्क और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 जू थे, वो सारे शट डाउन हो जाते हैं क्योंकि अब कोई भी जानवर नहीं बचा है जिसकी वजह से लोग वहां पर आए, और जितना भी मांस या फिर मीट बचा था उसे लोग बेचना बंद कर देते। 3 दिन बाद अब वो कपड़े जो वूल और चमड़े के बनते थे उनका सप्लाई बंद हो जाता है क्योंकि अब सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो किसका चमड़ा इस्तेमाल करेंगे। और मीथेन की मात्रा हवा में कम हो जाएगी क्योंकि शिप्स और कैटल की इंडस्ट्री ही सबसे बड़ा कारण था ग्रीन हाउस गैस के पीछे। 5 दिन बाद पहले जब ये मास एक्सटिंक्शन नहीं हुआ था तब एल्गी थोड़ी सी बड़ी होती थी तो उससे स्मॉल फिश कंज्यूम कर लेती थी, लेकिन अब स्मॉल फिश नहीं है, इसलिए एल्गी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगी। 1 हफ्ते बाद जितनी भी कंपनियां डायरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, एग को बेचते थे वो अचानक से मैसिव शॉर्टेज में आ जाते हैं क्योंकि अब उनके पास ना ही एग हैं और ना ही मिल्क। 2 हफ्ते बाद मिट्टी धीरे धीरे मरने लगी, यानी कि उसमें अब प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो क्योंकि वर्म्स और इंसेक्ट्स सॉइल के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल थे, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए मिट्टी जल्दी से ड्राई आउट नहीं हो पा रही। अब वो एल्गी जो बढ़ रही थी उसने कोरल रीफ को कवर कर लिया और उसे फोटोसिंथेसिस करने से रोक दिया। 3 हफ्ते बाद आज से कुछ हफ्ते पहले जब बीज हुआ करती थी तब पॉलिनेशन अच्छे से हो पा रही थी, लेकिन अब बीज नहीं है तो पॉलिनेशन का रेशो काफी हद तक गिर जाएगा। 1 महीने बाद रेन फॉरेस्ट धीरे धीरे मरने लगेंगे और अप्रॉक्सीमेटली दुनिया के 3% हिस्से में सिर्फ रेन फॉरेस्ट ही थी। 2 महीने बाद कोरल रीफ जिन्हें एल्गी ने कवर किया था और उन्हें पूरी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं करने दे रही थी, अब वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। 3 महीने बाद वो लोग जो सिर्फ कैटल यानी कि माल मवेशी पर जिंदा रह रहे थे, यानी कि जिन्हें रेफ्यूजीज कहा जाता है, वो अब धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि उनके पास और कोई रिसोर्स ही नहीं है
खाने और फूल भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। वास्प उनकी पॉलिनेशन में मदद करते थे, लेकिन अब वास्प नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाए। 4 महीने बाद एल्गी जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, अब उसने पूरे ओशन को कवर कर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पानी का ओशन नहीं बल्कि एल्गी का ओशन, जिसे अब लोग कहते हैं द ओशन ऑफ एल्गी। 5 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली 345 मिलियन टन्स हर साल मीट इंडस्ट्री मीट को फरोख्त करती थी, यानी कि 345 मिलियन टन्स लोग मांस को कंज्यूम करते थे। लेकिन अब एनिमल सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रीज मैसिव शॉर्टेज में आ जाएंगी और तकरीबन वर्ल्ड के 90% लोग नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन अब मांस नहीं है तो वो सारे वेजिटेरियन बनने लगेंगे। 1 साल बाद वो लोग जो पेट्स के शौकीन थे, उनकी मांग पर अब गवर्नमेंट ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोटिक पेट्स बनने लगे। 2 साल बाद पहले क्या होता था कि कोई भी मैटर जब डेड होता था तब उसे डिकम्पोजर यानी कि कुछ इंसेक्ट्स उसे कंज्यूम कर लेते थे और वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता था। लेकिन अब कोई भी इंसेक्ट नहीं है तो कोई भी डेड मैटर काफी टाइम तक इस इन्वायरमेंट में रहेगा और उसकी डिकम्पोजिशन पीरियड काफी लंबी हो जाएगी, यानी कि वो काफी टाइम तक डिकम्पोज ही नहीं होगा। 3 साल बाद आज से कुछ साल पहले जब सारे एनिमल आराम से रह रहे थे, तब चींटियां यानी कि आंट्स ऐसी मिट्टी को तैयार करती थी जो कि वीट, कॉफी और चॉकलेट्स को बनाती थी। पर अब आंट्स एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो वो मिट्टी जिन पर वीट, कॉफी और चॉकलेट की प्रोडक्शन होती थी वो अब बन ही नहीं रही, यानी कि फिर वीट, कॉफी और चॉकलेट बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। 4 साल बाद फोटोसिंथेसिस काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को अपने प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जरूरत है, पर अब वो इन्वायरमेंट में सिर्फ लिमिटेड मात्रा में। 5 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने लगेगा और अर्थ का टेम्परेचर 3 फ़ारेनहाइट से राइज करेगा। अब इसे डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि 1880 के बाद हर एक डिकेड में 0.13 फ़ारेनहाइट इंक्रीज होता है, लेकिन अब जब एक्सटेंशन हुआ था उसके 5 साल बाद ही 3 फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा टेम्परेचर है। 6 साल बाद मांस के न होने की वजह से जिन लोगों के पास मांस बचा होगा वो उसके एक टुकड़े को $1 मिलियन तक बेच रहे हैं, क्योंकि अब मीट इस दुनिया में काफी कम है और जिसके पास है वो इसे पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। और वो लोग जो मीट के पीछे पागल थे वो अब कैनिबलिज्म स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसान इंसानों को खाने लग जाते हैं। 10 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड की काफी कमी की वजह से अब फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पा रहा, और जब फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पा रहा तो सारे प्लांट्स मरने लगेंगे, और जब सारे प्लांट्स मर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान थोड़ा सा छोड़ते थे उसे ऑक्सीजन में अब कोई भी कन्वर्ट ही नहीं कर रहा, और जब ऑक्सीजन ही नहीं रहा तो सारे इंसान धीरे धीरे मरने लगेंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि सभी इंसान मर जाएंगे। 20 साल बाद एनिमल, प्लांट्स, इंसान वो भी लिविंग बीइंग अब इस दुनिया पर रहती ही नहीं, इसलिए ये पूरी अर्थ बन जाएगी रिसोर्ट बेस्ड लैंड। पर ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस। इमेजिन करो अगर ये सच में हुआ तो इस अर्थ की क्या हालत। ये हाइपोथेसिस पूरी तरीके से सच भी नहीं और झूठ भी नहीं। तो इमेजिन करो कि एनिमल हमारी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट है। सो सेव एनिमल, you will save planet.